हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर्फ क्लासेस। आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का लाइव टेस्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। कितने क्वेश्चंस का टेस्ट होगा ये आपके 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जो लाइव टेस्ट होगा। आपको चैट बॉक्स में आपको इसका क्या करना, इसका आंसर देना आपको किसमें, चैट बॉक्स में। ठीक है, ये क्लास आपके फुल्ली बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 को टारगेट करके बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्या बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस आए, तो आप सर्फ क्लास के साथ जुड़ना बिल्कुल न भूलें। चलिए फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मैथ्स की क्लास जो होती है आपको डेली रात को 8 बजे होती है। ये मैथ्स की क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, और जो आपकी साइंस की क्लास होती है वो डेली रात को आपकी 10 बजे होती है। तो आपको रात को 8 बजे मैथ्स के साथ और रात को 10 बजे साइंस के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सर्फ क्लासेस आपको दे रहा है बिहार बोर्ड टॉपर बनने का एक सुनहरा सा मौका, अगर आप सर्फ क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं तो। चलिए हम लोग इस चैप्टर का लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बढ़ते हैं। देखिए आपको इसमें रूल क्या है टेस्ट का, कि आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है। पेन के साथ एक आपको कॉपी डायरी जो का ये पेपर शीट वगैरह जो भी लेना है, पेन पेपर लेके आपको बैठना है। आपको नोट डाउन करना है हर एक क्वेश्चन का। पहले क्या करना है, पहले आपको खुद से कोशिश करना है हर एक क्वेश्चन को। वीडियो को पहले पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, या फिर आपको लाइव कर सके तो लाइव ही कीजिएगा। वीडियो को पॉज करना है, या फिर मैं इसके लिए आपको टाइम भी दूंगा, थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। एक बार दो बार ट्राई करना नहीं होगा, तब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सॉल्यूशन को देखना है। और आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं आपको उसको नंबरिंग करते आना है। यानी आपके एक सही हुए एक टिक लगा देंगे, जिस तरह आपको करना है एक स्टार लगा देंगे। इस तरह करके जितने इतने आपके सही होते जाएंगे उतना आपको स्टार लगा देना। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि इस 50 में से आपके कितने सही हुए। क्लियर? इस टेस्ट का आपको रूल समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस टेस्ट। पहले मैं इंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल है। ऑडियो वीडियो ऑल आर क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए आई होप सब क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आपका है आज का, निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। हमारा जो निर्देशांक तल होता है इस तरह से एक दूसरे को काटता है। ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है, ये आपका वाई अक्ष कहलाता है। यस और नो? और ये एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटता है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन सी, ये होगा यानी गौ होगा। क्लियर? कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा सही होता है। यहाँ कॉक होगा में इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला ए होगा, इसको बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं, इसको डी कह सकते हैं। क्लियर? अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे। निर्देशांक युग्म एक्स कॉमा वाई में वाई को क्या कहा जाता है। कोई भी जो हमारा युग्म होता है, कोई जो हमारा पेयर होता है कोऑर्डिनेट्स का, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? पेयर को हम लोग एक्स कॉमा वाई फॉर्म में लिखते हैं। जहां जहां एक्स क्या कहलाता है, जहां आपका एक्स कहलाता है, एक्स कहलाता है आपका भुज, और वाई की बात करूं तो वाई कहलाता है आपका कोटि। हमें क्या पूछ रहा है, वाई को क्या कहा जाता है, तो वाई को कहा जाता है आपका कोटि, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आपका रैपिड फायर। मैं आपका एक जरा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, एक जरा सा फालतू इधर उधर वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे आप न्यूज़ देखते हैं ना, रैपिड फायर 10 मिनट में 100 खबरें, उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, कम से कम टाइम में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा मिलकर कुल कितने चतुर्थांशों में विभाजित किया जाता है। हमारा जो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक दूसरे को मिलकर कितने चतुर्थांश में हमारे समतल को बांटता है। हमारे समतल को कितने चतुर्थांश में बांटता है, तो 4 चतुर्थांश में। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये चौथा वाला। तो हमारे एक्स वाई तल, हमारे एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलाकर कुल कितने चतुर्थांश में बांटता है, तो हमारा टोटल 4 चतुर्थांश में बांटता है। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स वाई की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है। जैसे ये हो गया आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है, ये है पी एक्स वाई। इसके बीच की दूरी चाहिए,
दूरी फार्मूला से हम लोग निकालते हैं तो क्या पता चल जाता है कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। एक्स माइनस जीरो बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग मूल बिंदु एक दोनों में से एक अगर मूल बिंदु हो तो आपका आप शॉर्ट फार्मूला क्या लगा सकते हैं कि डी बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा हमारा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मैंने अभी भी बताया आपको, जो हमारा मूल बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरा नाम क्या है? मूल बिंदु का दूसरा नाम है आपका ओरिजिन, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है आपका 0, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आप सबको क्या करना है, आप सबको कितने आपके सही आंसर हो रहे हैं आपको उसको क्या करना है, आपको उसको मार्क करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी बिंदु y निर्देशांक शून्य है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, यानी कोई भी बिंदु होता है उसको दो निर्देशांक होते हैं। मान ली P है ही कोई एक बिंदु है, इसके एक x वाले होंगे एक y वाले होंगे, और जिसमें क्या कर रहा है y का निर्देशांक शून्य है, यानी इस y की जगह यहाँ क्या है, यहाँ शून्य है। तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? देखिए इस वाले अक्ष में हम कब जाते हैं? जब x का मान दिया हुआ रहता है, x का मान इस अक्ष में जाते हैं, प्लस दिया हुआ रहता है तो हम लोग इस अक्ष में जाते हैं, माइनस दिया हुआ रहता है तो इस अक्ष में जाते हैं। x का मान हमें कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन y का मान 0 है, y का मान 0 है तो क्या होगा, चाहे तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, मतलब वो क्या होगा y अक्ष पर होगा। x मान 0 है तो वो y अक्ष पर होगा, और y का मान देखिए y अगर 0 दिया हुआ है ये उसका उल्टा, यानी बिंदु कहाँ पर होगा, तो बिंदु x अक्ष पर होगा। अगर हमारा x का मान 0 दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या, यानी बिंदु y अक्ष पर। क्लियर माई पॉइंट? हमारा अगर y का मान 0 दिया हुआ है, y का निर्देशांक 0 दिया हुआ है, तो हमारा बिंदु कहाँ हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा हमारा x पर। ठीक है, तो आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? बिंदु 0, -5, बिंदु 0, -5 किस अक्ष पर स्थित है? देखिए ये होता है हमारा क्या, ग्राफ। ग्राफ हम प्लॉटिंग करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला होता है किसका मान, पहला वाला होता है आपका x का कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है आपका y। x का मान 0 है तो मतलब ये 0 यहाँ होगा ही, और y का मान -5, -5 y का मान नीचे आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 0, -5। तो ये किस में है, ये क्या प्रथम चतुर्थांश में है क्या? इसमें ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्या प्रथम पर है? नहीं है। क्या y अक्ष पर है? हाँ y अक्ष पर तो दिख रहा है। क्या तृतीय चतुर्थांश में? नहीं। देखिए ये क्या किसी अक्ष पर है, यहाँ रहता तब तृतीय होता, यहाँ रहता तो चतुर्थ होता, लेकिन वो इस लाइन पे, ये लाइन कौन सा क्या कहलाता, ये कहलाता आपका y अक्ष। तृतीय चतुर्थांश में भी नहीं है। x अक्ष पर क्या वो पॉइंट इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो रहा है हमारा जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्या है, y अक्ष पर एग्जिस्ट करता है। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। बिंदु 4, -7 की किस चतुर्थांश में है? देखिए 4 क्या है, ये वाला है x का वैल्यू, ये है आपका y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। x का हमें पॉजिटिव है तो x का पॉजिटिव कितना किधर जाता है, ये इधर जाता है x का पॉजिटिव, और y का नेगेटिव किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये पॉइंट कौन सा चतुर्थांश होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कौन सा होगा हमारा चतुर्थांश, हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली वाली करेक्ट आंसर। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। -6, -2 किस चतुर्थांश में है? -6 है यानी x का मान -6 मतलब बाएं तरफ जाएगा, और y का भी मान माइनस है तो वो नीचे आएगा, यानी हमारा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा ये पॉइंट? ये कहलाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन C4 चाचा विधायक इज करेक्ट आंसर। यहाँ कॉखो वो है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं। C4 हमारा क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा हमारा चाचा विधायक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किसी बिंदु P के दोनों निर्देशांक धनात्मक हो, यानी x भी धनात्मक हो और y भी धनात्मक, कोई पॉइंट P है, इसका x भी धनात्मक है, धनात्मक का मतलब इधर जाएगा, और y भी धनात्मक है मतलब ऊपर जाएगा। ये तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ये वाला पॉइंट किस चतुर्थांश में होगा? तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन सा चतुर्थांश में होगा? तो प्रथम चतुर्थांश, यानी हमारा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो तकल्लुफ, कोनो प्रॉब्लम? आई होप
होगी भी नहीं। क्वेश्चन हम लोग 11 पे बढ़ते हैं। बिंदु -5,8 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? x का मान कितना है -5, y का मान कितना है, y का मान है 8। इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? यह प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस y भी प्लस है, लेकिन x का मान नेगेटिव है तो प्रथम चतुर्थांश होगा नहीं। किसी भी अक्ष पर होने के लिए अगर x अक्ष पर होगा तो हमारा y का मान 0 होगा, और अगर y अक्ष पर रहेगा, और कोई बिंदु y अक्ष पर रहेगा तो उसमें x का मान 0 होगा। तो यहाँ क्या, ना x का मान 0 है ना y का मान 0 है, तो ये भी ऑप्शन होगा हमारा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये y अक्ष पर है, y अक्ष पर होने के लिए मैंने क्या बताया आपको, x का मान 0 होना चाहिए, x का मान 0 है या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ये द्वितीय चतुर्थांश में। अब इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। x का मान -5, x का मान माइनस, y का मान 8, y का मान 8 यानी ऊपर, यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये पॉइंट होगा आपका, ये द्वितीय चतुर्थांश। हम लोग रोमन में लिखते हैं, तो कौन सा होगा हमारा, बी4 बाहुबली हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो और कोटि धनात्मक, भुज ऋणात्मक मतलब x का मान नेगेटिव, कोटि यानी y का मान क्या है, y का मान पॉजिटिव, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? x का मान नेगेटिव मतलब इस वाले लाइन में आएगा, और y का मान पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट होगा। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश होगा हमारा? चतुर्थांश होगा हमारा द्वितीय, यानी ऑप्शन B4। वंस अगेन बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए ग्राफ में से चिन्हित बिंदु के निर्देशांक क्या है? ये बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखिए x का मान इधर क्या है माइनस, x का मान प्लस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाएं साइड है पॉइंट, बाएं साइड पॉइंट है, तो x का मान कभी क्या हो, क्या प्लस हो ही नहीं सकता है, x का मान कभी भी प्लस हो ही नहीं सकता है। अब y का मान क्या है, देखिए x का मान इधर ज्यादा दिख रहा है इधर, और ये थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, मतलब x का मान बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा, x का मान माइनस होगा, तो ये कौन सा होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी -5, और y का मान +2। 2,5 सर -2,5 भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए क्योंकि ये पॉइंट जो है यह कितना है, 1 2 3 4 5, 5 x का 5 है और 1 2 y में 2 है, हमारा ये होगा ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, नीचे दिए ग्राफ में चिन्हित करेंगे निर्देशांक क्या है? x का मान कितना, देखिए x का मान 1 2, x का मान कितना है 2, x का मान यहाँ कितना है, यहाँ -2, ये नहीं होगा, x का मान 6 है, ये नहीं होगा, x का मान 2 यहाँ है, x का मान 2 यहाँ है। y का मान क्या, y का मान +6 है, y का मान प्लस है यहाँ, लेकिन y का मान यहाँ क्या है माइनस है, तो ये होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन B4। वंस अगेन बाहुबली इज करेक्ट आंसर। नीचे दिए ग्राफ में चिन्हित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, इसमें x भी माइनस है क्योंकि पॉइंट इधर गया है, और y भी माइनस है क्योंकि पॉइंट नीचे आया है। इसमें x भी माइनस है, y भी माइनस है, x भी माइनस, y भी माइनस, यानी दोनों के दोनों माइनस। इसमें एक माइनस है तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए मैं आपको आंसर निकालने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं, आप फिर इस तरह से निकालते, इस तरह करते हो तो आपका टाइम, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए ना, जो ऑप्शन गलत है उसको हटाइए, जो सही है ऑटोमेटिकली बच जाएगा। सिंपल सी बात है। हमारा क्या है, हमारा ये पॉइंट आपको देखते ही क्या दिमाग में आता है कि इसमें क्या है, ये पॉइंट इस साइड है, यानी इस लाइन के इस साइड है, तो x का मान नेगेटिव, और y के नीचे है तो ये y का मान भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये हो सकता है, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ये हो सकता है। अब आपको ये देखना है x का मान कितना पॉइंट गया, 1 2 3, यानी x का मान 3 ही किसका है, यानी x का मान 3 कहाँ होगा, ऑप्शन सी हमारा होगा, ऑप्शन x का मान 3, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की, मूल बिंदु यानी 1 0, 0 b 12,5 के बीच की दूरी। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी दो पॉइंट के बीच की आपको अगर दूरी निकालना हो और उसमें से एक अगर मूल बिंदु हो तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। इसको आपको क्या मान लेना, इसको आपको a मान लेना, इसको आपको b मान लेना, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि √a² + b², यानी √a का मान कितना है 5² + 12², यानी √5² कितना हो जाएगा 25 + 12² 144, और 125 और 144 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, यानी जिसका मान कितना आएगा हमारा डी का मान आएगा आपका 13² होता है 169। ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन C4 चाचा विधायक इज करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें से एक मूल बिंदु नहीं है तो हमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है, एक, y1 का मान होगा एक, ये x1 ये y1। x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान ये हो गया, x2 का मान 4, y2 का मान कितना, ये y2 का मान है आपका 5। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा आपको, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका रूट 25। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बाई। जल्दी से बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो कौन सा हमारा आंसर होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 5 इकाई। ये था आपका कितना, लगभग इसमें आपका कम से कम 50 सेकंड वेस्ट होगा। और कितना सेकंड, 10 सेकंड। आपको दूरी निकालना है तो कुछ नहीं करना, आप रूट लगाइए, पहले वाले से पहले वाले को घटा दिए, 4 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 3, 4 को क्या करना है, कुछ नहीं करना, रूट लगा देना है। 4 ये है, इस 4 में से इस देखो ये पहला वाला है, पहले वाले में से पहला वाला घटाएंगे, 4 में से 1 गया कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9। दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटा देंगे, 5 है, 5 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा रूट 25 बराबर कितना, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से एक बार बताइए चैट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम एक बड़ा सा कोई सरप्राइज देने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद। अब आए क्वेश्चन नंबर 18। बिंदु A3, बी इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या तरीका बताया, मैंने तरीका बताया कि डी निकालना आपको कभी भी हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, पहले वाले से पहले वाले को घटा दो। पहला वाला क्या, -3, -3, इसमें से पहला वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, -3 और -3 कितना हो जाएगा -6। तब इस -6 का स्क्वायर करते हैं तो अब कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस ये वाले से इसको घटा दो, 4 ये है, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है -4, तो 4 + 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। जब आप दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100। जब 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आता है 10 इकाई। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत है का, कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा B4 बजरंगी भाईजान इज करेक्ट आंसर। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने क्या होता है, मूल बिंदु से कभी भी आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, तो ये डी का मान जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आपको क्या होना चाहिए, आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप सिर्फ क्लास 7 पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। और ये आपको ऐसे याद नहीं करना, डेली क्या करना है, डेली आपको सोने से पहले इस क्या करना, आपको एक पेज पे लिख लेना है, एक पेज पे आपको सारे स्क्वायर्स लिख लेना है, उसके बाद सारे स्क्वायर को आपको एक रिवीजन कर लेना है। कितना होगा 64 प्लस 225, टोटल कितना हो जाएगा 289। और जब 289 को हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा आता है 70। कौन सा होगा हमारा 17, ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कह रहा बिंदु -1, 2 और 3, -1 के बीच की दूरी याद कीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है, x2 का मान है आपका 3 माइनस x1 कितना आपका -1 इसका होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, -1 -2 कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस -1 कितना होगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। और इस 25 को जब हम लोग रूट से बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन बी 5 यूनिट। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस करवाया मैंने आपको। 20 क्वेश्चंस को आपको एक बार और फिर से रिवाइज कर लेना है और आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए।